वैदिक विधि से, तांत्रिक विधि से शिव की पूजा नहीं, उसको वैदिक विधि के साथ में कीजिएगा। और एक वो श्लोक मैं फिर बोलता हुआ आगे चल रहा हूँ। रुद्राक्ष महात्म्य भी मुझे आपके बीच में परोसना है। बिना भस्म त्रिपुंडेन बिना रुद्राक्ष मालया बेलपत्रम बिना नैव पूजिये शंकर बुधः। 55 नंबर का जो श्लोक है इसमें बड़ी अद्भुत बात कही है। भस्म त्रिपुंड, रुद्राक्ष की माला तथा बेलपत्र के बिना शिव जी की पूजा न करें। ये लिखा नहीं है कि फल मिलेगा कि नहीं मिलेगा, वो नहीं पता, उसका तो कुछ ऐसा लिखा नहीं है, लेकिन ये लिखा है कि बिना भस्म त्रिपुंडेन बिना रुद्राक्ष मालया बिल्वपत्रम बिना नैव पूज्ये शंकरम बुधः। इस श्लोक का अर्थ यही होता है कि भस्म त्रिपुंड रुद्राक्ष की माला तथा बेलपत्र के बिना भगवान महादेव की पूजा न करें। इनका होना ज़्यादा जरूरी है। मुनिश्रेष्ठो, यदि पूजन में भस्म न मिले तो मिट्टी प्रयोग में ले लें, मिट्टी का त्रिपुंड बना के लगा लें। भस्म नहीं मिलती है तो वहीं से ज़मीन में ऐसे उंगलियां घिसो और मिट्टी पोत लो। इसमें लिखा है तस्मान मृदाप कर्तव्यम ललाटे च त्रिपुंड, मिट्टी का त्रिपुंड बना लें। भस्म की जगह पर भस्म नहीं मिलती है तब वहाँ आप मिट्टी प्रयोग में आप ले लें। यदि पूजन में भस्म न मिले तो मृतका द्वारा भी त्रिपुंड मस्तक पर धारण करके किसी भी देवता की आप पूजा करते हैं, पूजा से पहले भाल पर चंदन, रोली, तिलक वगैरह ये होना जरूरी है, नहीं तो इनके बिना उसकी पूजा का कोई भी महत्व नहीं है, कोई भी फल नहीं है। तो यह कथा में आज आपने सुना है और बड़ा आनंद देने वाली कथा है। विभूतिर्चनम कुर्यात् विभूतिम च निवेदयेत् पूजाम कृत्वा तथा लिंगम शिरसा धारयेत् सदा। लिखा है कि जब महादेव भगवान की पूजा कर लें और चल प्रतिमाएँ हैं तो उठाकर उसको अपने माथे से लगाएं। यह भी वर्णन किया गया। शिवलिंग को सर्वदा अपने सिर पर धारण करते हुए फिर उनको आसन पर बिठा दीजिए। हम तो ऐसा ही करते हैं क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है। यह श्लोक 22 नंबर का सबसे लास्ट में है, 36 नंबर का, 36 संख्या का श्लोक है, 22 अध्याय श्लोक नंबर 36, जिसमें लिखा है पूजाम कृत्वा तथा लिंगम शिरसा धारयेत् सदा। पूजा करने के बाद शिव पिंडी को, शिवलिंग को मस्तिष्क पर रखते हुए शंकर जी को सिर पर धारण करते हुए फिर उनको आसन दे दे। आप में से उज्जैन कितने लोग आए हैं हमारे? इतने आए आप, धन्यवाद। तो आपने देखा होगा कि जब संध्या का लास्ट का अभिषेक पूरा हो जाता तो शंकर जी की पिंडियों को सगरे जजमान अपने सिर के ऊपर रख करके एक परिक्रमा लगाते। देखा आपने कि नहीं देखा? तो प्रमाण है, यहाँ बिना प्रमाण के कुछ भी नहीं है। तो कोई हमें वहाँ पूछ भी रहे थे कि आप शंकर जी को सिर के ऊपर रख करके फेरी, ये बात समझ में आती नहीं है। तो मैं उनको भी बता रहा था, श्री शिव महापुराण के विद्येश्वर संहिता के अध्याय नंबर 22 के श्लोक नंबर 36 में ये बात लिखी है, पूजाम कृत्वा तथा लिंगम शिरसा धारयेत् सदा। जो शंकर की पूजा करने के बाद और उस शिवलिंग को अपने सिर के ऊपर धारण कर लेते हैं, उनको संपूर्ण धरती की एक परिक्रमा करने का फल तत्काल प्राप्त हो जाता है। पूरी धरती की, संपूर्ण धरा की। अभी हमने शिवरात्रि पर भी वृंदावन में पूजा हुई है, अभी शिवरात्रि पर, तो पूजा के बाद में शिवलिंग सिर के ऊपर रख करके सगरे जजमानों से एक परिक्रमा लगवा दी, एक फेरी लगवाई। तो बड़ी महिमा है इसकी। फेरी ना लगा पाओ तो पूजा करके उसको माथे से तो लगा ही सकते हो, हैं? सिर से लगा करके फिर उनको उनके आसन पर बैठा दीजिए। यह पूजा 24 घंटे में ही मन के भाव को बदल दे। सालों साल आपने कर लिया तो आपका अनुष्ठान सिद्ध हो जाएगा। यमयम चिंतते कामं तम तम प्राप्नोति निश्चितम। जो तुम चाहोगे वही हो जाएगा, वो मिल जाएगा। लेकिन संसार के पदार्थ ही नहीं, भगवान को मांगना। रावण कितना भी बुरा हो, ये शंकर की पूजा का ही प्रभाव था। मृत्यु के समय पर उसकी आंखों ने प्रभु राम का दर्शन किया। शिव पूजा कभी निरर्थक जाती नहीं है, व्यर्थ कहाँ जाएगी। किसी भी देवता की आप पूजा करते हैं वो निरर्थक थोड़ी जाती है। यहाँ महेश्वर है, कितना किलोमीटर है, दूर है, मुझे तो पता नहीं है। माता अहिल्याबाई को अंतिम क्षणों में भगवान शिव ने महेश्वर में दर्शन दिए थे। बिल्कुल नर्मदा माँ का किनारा है। मैंने बहुत समय पहले 2009 में यहाँ कथा करी है महेश्वर में कि यादव फैमिली उनके यहाँ पर मेरी कथा। आयोजन तो छोटा ही था, तो आनंद बहुत था। मैंने उस समय माता अहिल्याबाई के
शंकर जी को देखा वो। वहाँ के संग्रहालय में सब चीज़ें वहाँ रखी हैं। आप तो गए ही होंगे, इतने सुंदर घाट बने हुए हैं। द्वारा जाना नहीं हो पाया है और मैं सोच रहा था कि जब धार जाऊँगा तो मुझे महेश्वर जाना है, लेकिन मैंने पूछा तो कहा कि वो तो बहुत ज़्यादा दूर है यहाँ से महेश्वर। क्या बोल रहे हैं आप उमेश जी? हैं? 2 घंटे का रास्ता है? हाँ, सोई मुझे बता दो। 2 घंटा मेरे लिए तो बहुत है, क्योंकि टाइम उसमें कोई खाली होता नहीं है। तो 2 घंटा आना और 2 घंटा जाना, तो पूरा दिन सा ही लग जाएगा। महेश्वर की माँ नर्मदा बड़ी अद्भुत है, और ये जगह और ज़्यादा अद्भुत इसलिए हो गई है, किनारे पर बहुत मंदिर बने हैं वहाँ। आप तो गए ही होंगे, और मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपको समझ लें कि मैं गया हूँ महेश्वर। किनारे पर बहुत शंकर जी के मंदिर बने हुए, अद्भुत मंदिर बने हुए, और वो नाव में बैठ करके उधर पार जाते हैं। मुझे ध्यान में नहीं आ रहा है, वहाँ भी मंदिर पता नहीं सहस्रबाहु अर्जुन या बाणासुर और भी किसी का है उधर कहीं। हाँ, उधर भी है। वो नाव में बैठ के जाते हैं, पार होके जाते हैं उधर भी कुछ मंदिर बने हुए हैं। यानी कुल मिलाकर के जगह है महेश्वर की इतनी अद्भुत है। माता अहिल्या बाई को पसंदीदा इंदौर से भी ज़्यादा स्नेह वो महेश्वर से करती थी। महेश्वर, वो महेश्वर को हमेशा शिव धाम मानती थी, शिव लोक मानती थी वो महेश्वर को। और इस महेश्वर की धरती पर भगवान महादेव ने अहिल्याबाई को अंतिम दर्शन दिया। यूँ तो भगवान महादेव तो माँ अहिल्याबाई से रोज़ बात ही करते थे, रोज़ उसकी पूजा को प्रकट होकर के भगवान महादेव स्वीकार करते थे। काशी पर जितने भी घाट बनाए गए वो माता अहिल्याबाई के द्वारा। सोमनाथ के ऊपर पहला कलश जो उस समय का जो अद्भुत था वो माता अहिल्याबाई के द्वारा चढ़वाया गया। वो ऐसा कोई 12 ज्योतिर्लिंगों में कोई मंदिर नहीं था जिसमें सहयोग माँ अहिल्याबाई का नाम। भगवान शिव की इतनी बड़ी परम भक्तानी थी, जिसने इंदौर का बड़ा नाम किया। उसको तो आज लोग अहिल्याबाई नगर के नाम से जानते हैं, इंदौर को।